बहुत बार हम घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं या फिर करना चाहते हैं, लेकिन घर बनाने की कौन सी स्टेप्स होती है और क्या क्या तैयारियां या फिर जानकारी हमको होनी चाहिए, ये सब हमको बिल्कुल भी पता नहीं होता। और फिर ठेकेदार या फिर हमारा इंजीनियर जैसे जैसे बोलेगा उसके हिसाब से ही हम अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमको बेसिक जानकारी ना होने की वजह से इंजीनियर या फिर ठेकेदार हमको बेवकूफ़ बनाकर उनके हिसाब से ही काम कर सकता है। इससे हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। भले ही सब जानकारी हमको ना हो, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी अगर हमें पहले से ही पता होती है तो हम हमारे कंस्ट्रक्शन की गुणवत्ता और मजबूती बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी गलतियां होने से बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको वही बेसिक स्टेप्स आपको बताने वाले हैं। उस स्टेप से अगर आप आपके घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपका कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया बन जाएगा और कोई ठेकेदार या इंजीनियर आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आपके प्लॉट की सही से मेजरमेंट करनी पड़ती है और वो मेजरमेंट लेकर आपको एक अच्छे से सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ता है। उनको अपना बजट और रिक्वायरमेंट विस्तार से बता देने के बाद आपको वो बेस्ट नक्शा बनाकर देगा। उसमें आपके हिसाब से कुछ करेक्शंस हो तो तभी इंजीनियर या आर्किटेक्ट को बताकर वो सही करवा लेने चाहिए। उसके बाद इंजीनियर या आर्किटेक्ट के हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन की परमिशन लेनी चाहिए। उसके बाद आपको एक अच्छा सा ठेकेदार ढूंढ लेना चाहिए। उनको अपना काम देने से पहले आपको उसके कुछ वर्क देखकर आने चाहिए और उसने जो वर्क कंप्लीट कर दिए हैं उन मकान मालिक से ठेकेदार के पीठ पीछे मिलकर आना चाहिए और ठेकेदार सही है या नहीं, पेमेंट का कोई दिक्कत या वर्क की क्वालिटी में कोई खराबी तो नहीं की गई, ये सब पूछ लेना चाहिए। और क्या रेट से काम दिया था और कितने टाइम में वर्क कंप्लीट करके मिला और पेमेंट का क्या क्या प्रोसेस था, ये छोटी मोटी सब बातों की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। बाद में आपके रिश्तेदार या पड़ोसी या फ्रेंड्स के घर बने हो तो वो भी देखकर आना चाहिए। वहाँ से भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन से मटेरियल लिए और क्या रेट से लिए, कितना खर्च लगा, ये सब कुछ जानकारी आपको वहाँ से लेनी है। अब ठेकेदार फिक्स करने के बाद इंजीनियर या आर्किटेक्ट के हाथ से आपके घर का लेआउट डालना है। मतलब जैसा प्लान है वैसा ही कॉलम पोजीशन अपने प्लॉट पर डाला जाता है। उसके बाद गड्ढे खोद लेने हैं। गड्ढे खोदते समय ठेकेदार का वहां पर हाजिर रहना ज़रूरी होता है ताकि लेआउट के मार्किंग मिट ना जाए और गड्ढे गलत ना हो। उसके बाद गड्ढों में पीसीसी मतलब बेड कंक्रीट कर लेना होता है। सभी काम इंजीनियर या आर्किटेक्ट के देखरेख में और उनके हिसाब से ही होने चाहिए। बेड होने के बाद कॉलम खड़े किए जाते हैं और फिर से मार्किंग चेक किए जाते हैं ताकि कॉलम की पोजीशन सही जगह से ना हटे। उसके बाद कॉलम की फुटिंग भरी जाती है और बाद में कॉलम ज़मीन लेवल तक भरे जाते हैं। ज़मीन लेवल तक कॉलम भरने के बाद गड्ढों में मुरुम और मिट्टी भरी जाती है। अब हमारे सिर्फ कॉलम ही खड़े दिखते हैं ज़मीन के बाहर। और उसके बाद आते हैं प्लेन बीम जो बाहर की वॉल के नीचे आते हैं। ये सब आपको इंजीनियर के हिसाब से ही लेने पड़ते हैं। सभी ड्राइंग्स इंजीनियर के हिसाब से ही लेनी चाहिए। साइड के बीम जिसे हम ग्राउंड बीम भी कह सकते हैं वो भरने के बाद उसके ऊपर ब्रिक का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। कंस्ट्रक्शन की हाइट रोड लेवल से 3 फीट ऊंची होनी चाहिए या फिर आपके प्लॉट और रोड लेवल के हिसाब से लेनी है। ये सब इंजीनियर बता देगा। कंस्ट्रक्शन होने के बाद हमारी प्लिंथ की पेटी बन जाती है या फिर प्लिंथ का बॉक्स भी कहा जाता है। उसमें फिर मुरुम फिलिंग की जाती है और उसके बाद में धुम्मस मतलब मुरुम का दबाई होता है। फिर उसके ऊपर हमारे प्लिंथ बीम आते हैं जो कि अंदर वाली ब्रिक वॉल के नीचे आने वाले होते हैं। यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, इसलिए ये सब आपके इंजीनियर की सलाह से ही लेने होते हैं क्योंकि हमारे भारत में हर एरिया में थोड़ी थोड़ी पद्धति बदलती है। प्लिंथ लेवल कंप्लीट होने के बाद उस पर एक कंक्रीट की लेयर दी जाती है जिसे हम बेड कंक्रीट भी कहते हैं। अब उसके बाद 3 फीट या 4 फीट तक की ब्रिक का कंस्ट्रक्शन किया जाता है और वो होता है सील लेवल। उसके ऊपर हमारे विंडोज रहते हैं और फिर उसके ऊपर फिर से ब्रिक का कंस्ट्रक्शन किया जाता है जिसका टोटल हाइट 7 फीट लिया जाता है जिसे हम लेंटल लेवल भी कहते हैं। ये हाइट आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से कम ज़्यादा भी ली जा सकती है। इस हाइट के नीचे हमारे विंडोज डोर्स होते हैं। अब इस लेवल में हमें फिर से आरसीसी का बीम डालना होता है जो हमारे वॉल की विड्थ इतना ही होता है और हाइट में लगभग 4 इंच का होता है। उसके ऊपर फिर से ब्रिक कंस्ट्रक्शन किया जाता है स्लैब हाइट तक। उस ब्रिक वर्क में जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ पर हम वेंटिलेटर्स डाल सकते हैं जिसे हम रोशनदान भी कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी होते हैं घर में फ्रेश और ठंडी हवा रखने के लिए। अब आपकी स्लैब हाइट हो चुकी है, वहाँ तक आपके कॉलम्स भी भर दिए जाते हैं। अब उसके बाद होती है स्लैब की तैयारियाँ जिसमें आपको ड्राइंग के हिसाब से स्टील यूज़ करना होता है।
और बीम्स और स्लैब्स एक साथ भरने पड़ते हैं। स्लैब का शटरिंग सही तरीके से फिट है या नहीं, ये पहले से ही चेक कर लेना चाहिए। स्लैब की आरसीसी स्टील की बांधी होने के बाद इलेक्ट्रिक फिटिंग के पाइप्स भी उसी टाइम उसमें फिट कर लेने होते हैं और ये काम आपको इलेक्ट्रीशियन कर देगा। उसके बाद कुछ दिन का ब्रेक लेकर ऊपर पैरापेट वॉल बनाई जाती है और बाद में उसको अंदर से प्लास्टर भी किया जाता है। अब लगभग 21 दिन गुजरने के बाद स्लैब का शटरिंग निकला जाता है। शटरिंग निकलने के बाद आपका प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन अपना अपना वर्क स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए उनको कंस्ट्रक्शन में कुछ तोड़फोड़ करनी पड़ती है उनके पाइप्स के लिए। ये तोड़फोड़ करते समय आपको थोड़ा ध्यान देना होता है क्योंकि बहुत बार ये लोग आपके कॉलम और बीम को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये काम आपके इंजीनियर या आर्किटेक्ट के देखरेख में ही कर लेने हैं या फिर उनके हिसाब से ही कर लेने होते हैं। अब उसके बाद आता है अंदर से प्लास्टरिंग का वर्क। प्लास्टरिंग के समय भी मिस्त्री पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो वो ज़्यादा मटेरियल वेस्ट भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिए प्लास्टर का थिकनेस भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अंदर और बाहर से प्लास्टर होने के बाद आपके ठेकेदार का वर्क लगभग कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा अधूरा काम आपको उनके हिसाब से पहले ही कर लेना चाहिए, नहीं तो पैसे लेने के बाद बहुत सारे ठेकेदार बचा कुचा वर्क कंप्लीट करने के लिए आपको परेशान भी कर सकते हैं। उनका हिसाब इंजीनियर के हाथों से ही कर लेना चाहिए ताकि सही से हिसाब हो। अब उसके बाद आपको टाइल्स का काम करना पड़ता है। टाइल्स भी किसी अच्छे मिस्त्री से ही लगवा लेनी चाहिए ताकि बाद में परेशानी का काम ना हो। बाद में विंडोज़ और डोर्स की फिटिंग करनी पड़ती है और लास्ट में कलर का काम करवा लेना पड़ता है। कलर का काम डोर्स और विंडोज़ फिट करने से पहले भी कर सकते हैं ताकि डोर्स और विंडोज़ कलर से ख़राब ना हो। अब आपका घर लगभग बन के तैयार हो चुका होता है। अब आप उसमें फर्नीचर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और फिर घर में जाने के लिए कोई अच्छा सा दिन चुन सकते हैं। तो इस स्टेप से आपको आपका घर कंप्लीट कर लेना होता है। ये कुछ बेसिक बातें हमने आपको बताई है। हो सकता है इसमें और भी छोटी छोटी बातों को हम जोड़ सकते थे, लेकिन वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमसे जो बातें छूट गई है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि वीडियो देखने वालों को और भी डिटेल में जानकारी मिल जाए। वीडियो देखने वालों को कमेंट भी पढ़ लेने की विनती हम ज़रूर करेंगे। वीडियो आपने यहाँ तक देखा इसलिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।